हमारे भिवाड़ी जिला के राहुल नरवाल जी, हमारे पंचायत के सीईओ जी, हमारे डीडीपीओ साहब, एक्सएम साहब, और आज जिस दिन के लिए संवाद करने के लिए मैं जो पंचायतें बनी है, हमारे पद साहिबान, हमारे गांव के सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक समिति के लिया कि क्यों ना स्कूलों के साथ साथ जो हमारे बच्चे स्कूलिंग के बाद महानगरों की तरफ जाते हैं, उनको हर घर में वो सुविधा, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कई बार अदर्स प्रॉब्लम होती है, वो सुविधा हम गांव में देने का काम करें। ई लाइब्रेरी जो आज तक पूरे भारत में मैं कह सकता हूँ कि पहला राज्य है जिसने बनाने का काम शुरू किया, और हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने हमारे गांव थे सभी पंचायतों से सभी संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर पहले फेज में हमारी जो बिल्डिंगें बनी हुई थी 3500 के आसपास बिल्डिंगों को चिन्हित कराकर ग्राम सभा बुलवाकर उनको हमने नवीनीकरण करने का आदेश हमारे विभाग के अधिकारियों को दिया। साथियों, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले फेज में हमने 1260 टेंडर पुरानी बिल्डिंगों को नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके उनको नया बनाकर उनकी फॉल सीलिंग, टाइल, पंखे, एसी, उनके अंदर हर वो मूलभूत सुविधाएं जो महानगरों में लाइब्रेरी में होती है, ई लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। और मार्च तक हम उम्मीद करते हैं अधिकारी इसमें अगर पूरी हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ लगेंगे तो मार्च तक हम ये 1207 लाइब्रेरियां पहले फेज में प्रदेश को इजिप्ट देने का काम करेंगे। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा फैसला होगा। इसी प्रकार 800 के आसपास हमने इंडोर जिम, हमारी जो यूथ क्लब बने हुए थे, हमारे युवा अपने शरीर का ध्यान रख सके, जो सुपर जिम जिसको आप कहते हो, जिसके अंदर बच्चे जाके प्रैक्टिस करके अपने शरीर का ध्यान रख सके, वो लेकर हम मार्च तक लेके आने में हम लगे हुए साथियों। इसी प्रकार जो हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, उनके लिए संस्कृति भवन बनाने की बात हो, पुरानी बिल्डिंगों का जो एसेट्स था हमारी पंचायत का, हमने ये बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया कि मान लीजिए हमने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भवन बनाया हुआ था, वो किसी भी काम नहीं आता था। मेरे खुद के हल्के में मैं लोगों के बीच में गया, मैंने पूछा भैया अगर यहाँ लाइब्रेरी बना दें, अगर पूरा गांव सहमति देता हो, तो लोगों ने सहमति दी। वो सर्व समाज के लोगों के बच्चे, उसमें सती बिरादरी के बच्चे आज उसमें पढ़ते हैं, और उन बच्चों को जो सुविधाएं उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी, वो देने का काम हमारे सरकार ने किया। साथियों, हर गांव में तो मैं ही कहूंगा ग्राम सचिवालय बने हुए। अभी हमने ब्लॉक लेवल पे जो आधुनिकीकरण है, इनको जोड़ने का काम किया, जैसे आपको शपथ दिलवाने का काम किया था। इसी प्रकार जितने हमारे ग्राम सचिवालय हैं, हम उन ग्राम सचिवालयों को आपके साथ जोड़ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम जूम के थ्रू आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकेंगे। जो भी नई योजनाएं हैं, गांव में बैठे हुए सरपंच, चंडीगढ़ में बैठे हुए अपने विभाग के अधिकारियों से मंथली, वीकली, जैसी भी उनकी नीड होगी हम मीटिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार साथियों, बड़े लेवल पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि जहां हमारे बड़े गांव है, महाग्राम पंचायतें हैं, जिनकी आबादी 10,000 से ऊपर है या और बड़े गांव है, और उन गांव के पास खुद की भी इनकम है, उनके अंदर हम हमारे कम्युनिटी सेंटर बनाने का जो सरकार ने फैसला लिया है। जब मैं बतौर मंत्री मैंने जिम्मेवारी संभाली और जब मैं हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ब्रीफिंग लेने में लगा हुआ था, तो एक फाइल को मेरे ध्यान में मेरे सामने आई कि ये सरकार की योजना थी, लेकिन वो योजना इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करके कि अब पहले ब्लॉक लेवल पे एज पर बजट पर कैपिटल जो बजट गांव में आता है, मल्टीपल फैसिलिटी के साथ मिनी सेक्रेट कह सकते हो, उसको आप कम्युनिटी सेंटर कह सकते हो, उसी के अंदर एक किस्म से मैरिज हॉल भी उसको कह सकते हो, 500 आदमियों की कैपेसिटी का 20,000 स्क्वायर फुट, जिसकी लागत करीबन 3-3.5 करोड़ में आती है। अब हमारे ग्राम पंचायतों के पास एफडी है और जमीन है, उनसे बनवाने का काम की 36 बिरादरी के कम्युनिटी सेंटर जो बनाएंगे, काम आने का काम करेगा। उसी के अंदर हमें कोने के अंदर छोटा, उसको कहेंगे कि मिनी स्टेडियम भी कह सकते हो आप, इंडोर वॉलीबॉल का आपने ग्राउंड बना दिया, बैडमिंटन का बना दिया, उसकी शुरुआत आप कर चुके हैं। तो ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए साझा करना चाह रहा हूं कि आपके सहयोग और आपके योगदान के बिना जो 100% हम डेवलपमेंट गांव में चाहते हैं संभव नहीं। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां अच्छे अधिकारी नेक नियत के साथ जब कार्य करते हैं, तो पूरे भारत देश में हमारा जिला पहले नंबर पर आया और हमारा प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर आया। इसके लिए मैं अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। आज साथियों, आपसे रूबरू होने के लिए मैं खुद जिलावार मैंने अपने पूरे प्रदेश के प्रोग्राम रखे।
हमारे नए प्रतिनिधि बनकर आए हैं और जो पूरे हरियाणा प्रदेश में आज हम गठबंधन में सरकार चलाने में लगे हुए हैं और हमारी सरकार की सोच है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, हमारे प्रदेश में जो गठबंधन में सरकार चल रही है उसमें माननीय मनोहर लाल जी की सोच है, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की सोच है। तो हमारे गांव के अंदर 36 बिरादरी के जो समाज के लोग बसते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को घर घर तक आखिरी छोर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य सरकार ने लिया है, उसकी प्राप्ति के लिए आप लोगों का सहयोग उसमें अहम रहेगा। इसलिए आपके बीच में आपसे चर्चा करने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए मैं आपके बीच पधारा। साथियों, सबसे पहले जो स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद ने झाड़ू उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि हमने सबने श्रमदान हफ्ते में 2 दिन का और पूरे साल में 100 दिन का, 100 घंटे का, 2 घंटे हमने वीक में और पूरे साल में 100 घंटे खुद ने, जितने हम जुड़े हुए प्रतिनिधि उसमें मैं भी शामिल हूं, हम सब मिलकर 100 घंटे का श्रमदान करेंगे और कम से कम 100 लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे, जिससे हमारे गांव साफ सुथरे रह सके। आम जन की भागीदारी होती है। जो मिशन हम लोग लेकर चले हैं कि गांव के अंदर शहरों की तरफ पर विकास हो, शहरों की सुविधाएं गांव में आए, उसमें जो हमारे सबसे छोटी गड़ी पंचायत के रूप में, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, आपका योगदान अहम है। साथियों, आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें हमारे जो कूड़ा प्रबंधन को लेकर हमने, सरकार ने एक बढ़िया कदम उठाया है। जैसे शहरों की तरफ पे डोर टू डोर पिकअप, कूड़े को उठाने का काम करेंगे, सेग्रीगेट करके उसका एंड सोल्यूशन करके कि गांव के बाहर कूड़ों के ढेर ना लगे, उसके लिए बहुत जल्दी सरकार टेंडर जारी करने जा रही है। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में महानगर है, हमारे जो महाग्राम पंचायतें हैं, वहां पर काम देने का काम शुरू किया है। 5000 की आबादी वाले गांव को उसमें पहले टारगेट में लिया है और जो छोटे गांव हैं उनका क्लस्टर बनाकर 3 जिलों में हमने कुछ गांव एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिए हैं और इसको सरकार बहुत जल्दी फैसला लेकर हर गांव में शहरों की तरफ पर डोर टू डोर कूड़ा पिकअप करेंगे और गांव को साफ सुथरा, गलियों की सफाई, नालियों की सफाई और जो बाहर हमारे रूढ़ी के ढेर हैं उनको हम सब मिलकर खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि गांव आपके हैं और आप जब उसमें इन्वॉल्व होंगे, आप जब उसके अंदर अपनी भागीदारी निभाएंगे, तब मैं ये मानता हूं कि हम एक साफ सुथरी सोच से, मेरे से पहले जो ब्लॉक समिति के सदस्य भाई बोले, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो सब अपने गांव में अपने गांव वासियों के सामने की थी, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने पद का निर्वहन करेंगे तो एक बदलाव बहुत जल्दी गांव के अंदर आपको नजर आना शुरू होगा। साथियों, दूसरा, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जब पिछले दिसंबर में मुझे बतौर मंत्री हमारी पार्टी की तरफ से और माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में विकास पंचायत मंत्री के तौर पर जो जिम्मेवारी दी, जब मैं भी गांव के आंचल में बड़ा पड़ा हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन मेरा सुझाव एक सरकार में गया, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी जब कैबिनेट हुई, वहां मंत्रियों से, हमारे सभी विधायकों से चर्चा करके